हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो ला रही हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो ये जो मैं इसमें ना गाउन बनाने जा रही हूँ, ये फैब्रिक मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था और मेरे जो वीडियो थे वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे क्योंकि मेरा जो रूम है जिसमें मैं स्टिचिंग करती हूँ वो अभी काम चल रहा है वहाँ पे, तो इसके कारण। बट अब आपको कंटिन्यू अच्छे अच्छे आउटफिट देखने को मिलेंगे। तो पहला आउटफिट हम इस वाले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो फैब्रिक है वो मैंने काफ़ी पहले ला चुकी थी, तो अभी जो मेरे पास पहले से जो मैं फैब्रिक ला चुकी हूँ ना, उनसे आउटफिट्स बनाऊंगी। इसके बाद फिर न्यू न्यू फैब्रिक और भी लाऊंगी। और वैसे अभी काफ़ी सारे मेरे पास फैब्रिक पड़े हुए हैं और ये वाला फैब्रिक मैंने काफ़ी पहले लाई थी। इसका मैंने सोचा गाउन बनाते हैं, पहले सोचा लहंगा, पर अब मैं इसका गाउन बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो ये फैब्रिक है, इसका जो पना रहता है वो पूरा 60 का है। ये जो फैब्रिक है वो 5 मीटर है और इसमें हम इस वाली लेस का भी यूज करेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं। और ये टफेटा का अस्तर है, जो कि ये भी पूरा मैंने 5 मीटर लिया है। और ये कॉटन का अस्तर है जिसको हम सिर्फ ओनली टॉप पार्ट में यूज करेंगे। और इसके लिए मैं कैन स्कर्ट अलग से लेके आऊंगी, या तो फिर बना लूंगी, या तो जो हुक्स वाली वो स्कर्ट आती है वो वाली पहन लूंगी अलग से। अगर आप चाहें तो इसमें अलग से एक अस्तर लेके और कैन स्कर्ट भी इसमें अटैच कर सकते हैं, साथ में अलग से भी वेयर कर सकते हैं। तो वो सब आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अभी हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलो कटिंग एंड स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो फैब्रिक है वो पूरा 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो पहले हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे और सेम इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो पहले मैं अस्तर की कट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मेन फैब्रिक दिखाऊंगी। बट जैसे मैं अस्तर की कटिंग करूंगी ना, वह सेम आपको उसी मेथड से ही आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो अभी मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। ये मेरे पास जो टफेटा वाला अस्तर था 5 मीटर, इसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये वाला जो हिस्सा, ये बंद भाग वाला हिस्सा, ये मैंने अपने साइड रखा हुआ है। और इधर हमारा ये ओपन साइड वाला हिस्सा, ये 4 फोल्ड में फैब्रिक को हमने रखा है। जितना भी फैब्रिक था उसको हमने 4 फोल्ड में रख दिया है। अब हमें तो यहाँ से हमें जो हमारे टॉप कमर है वो लेनी है। जितनी भी आपको टॉप पार्ट में आपको कमर रखनी है वो लेनी है। तो मैं इसको 36 साइज का बना रही हूँ क्योंकि मैं बड़े साइज का बना रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ से इंची टेप को मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और इसकी जो कमर रख रही हूँ वो मैं इसकी जो कमर है हमारी वो हम 36 साइज की रखेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन रख देंगे, क्योंकि मैं ये बड़े साइज का बना रही हूँ जिससे हम इसको रेंट पे भी दे सके। आप अपने जो भी आपके टॉप पार्ट में कमर है आप उसके हिसाब से मार्क कीजिएगा। तो मैं अभी आगे आपको बता भी दूंगी कि टॉप पार्ट में आपको किस तरह से कमर लेनी है और कितनी आपको इसमें लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे इस तरह से इंची टेप को यहाँ से नहीं हटाना है और यहाँ से राउंड में करते हुए 6.5 इंच पे इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम राउंड में मेजर करेंगे कि हमारा जितना हमें कमर चाहिए उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें राउंड में इसको मेजर करना है। तो ये देखिए, हमें कमर चाहिए 36, तो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है साइड में दबने के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपकी टॉप पार्ट की लेंथ है उसको माइनस करना है। टॉप पार्ट की लेंथ है मैं 14 इंच रख। तो ये देखिए, ये जो टॉप पार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 14 इंच, तो उसको आपको माइनस करना है। जितनी भी आपकी टॉप पार्ट की लेंथ है वो आपको यहाँ पे इस तरह से रख लेनी है। तो मैंने 14 इंच रखी है टॉप पार्ट की लेंथ, वो माइनस करूंगी। इसके बाद फुल जितनी आपको फ्लोर पे लेंथ चाहिए उसकी आपको मार्क करना है। तो जैसे हमारा जो मेन फैब्रिक रहेगा वो 60 पे कटेगा, क्योंकि मैं फ्लोर लेंथ हम 60 रख रहे हैं मेन फैब्रिक की। और अभी अस्तर की जो है वो मैं 58 रख रही हूँ, क्योंकि अस्तर में 2 इंच छोटा रखूंगी। आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेन फैब्रिक में निशान लगाएंगे ना तो आपको 60 इंच पे लगाना है, और अस्तर में मैं निशान 2 इंच छोटा लगा रही हूँ, तो ये मैं 58 पे लगा रही हूँ यहाँ पे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे ना तो वो आपको 60 पे करनी है और ये 58 पे करिए। मैंने 2 इंच छोटा रखा है अस्तर को। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 58 पे निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इंची टेप को, ये देखिए जैसे अभी हमने इस तरह से रख रखा है, इंची टेप को इस तरह से हटाना है और यहाँ पे इस कोने पे बिल्कुल इंची टेप को रखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी लंबाई आ रही है उसका निशान देख लेना कि आप कितने पे आ रही है। तो ये हमारी पूरी 50 पे आ रही है। अब इसी तरीके से आपको इंची टेप को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटाना है और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को नीचे साइड से हटाते हुए 50 इंच पे हमें ये पूरे में निशान लगा लेना इस तरह से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इंची टेप को ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटाना है, सिर्फ नीचे से इस तरह से हटाते हुए पूरे में 50 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। तो पहले मैं ये निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने इसमें पूरे में निशान लगा दिए है। उधर साइड हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो वहां पे मैं अभी जॉइंट लगाऊंगी। तो जॉइंट के लिए पहले मैंने ये जो निशान लगाए हैं पहले इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक बचेगा उसको हम 4 फोल्ड में रखते हुए ही उधर निशान कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक वो 4 फोल्ड में ही रखा है। तो जॉइंट में हमें 4 फोल्ड में ही कट करना है। तो पहले मैंने जो निशान लगाए हैं ना, तो पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी, इसके बाद फिर हम इसके जॉइंट की कटिंग करेंगे।
तो ये देखो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है और ये इसके कटिंग के बाद ये जो हमारा फैब्रिक बचा था तो उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे रखा है। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है हमारा। ये देखिए जितना हमारा जॉइंट लगेगा उतना ही मैंने फैब्रिक, आधा इंच आपको ऊपर रखना है इस तरह से, क्योंकि आधा इंच जमने में जाएगा उतना आपको फैब्रिक ऊपर रखते हुए। अब यहाँ से आपको जितना हमने ये वाले निशान लगाए थे ना, सेम वही वाले निशान हम वहां से रख के इसको मार्क कर लेते हैं। इसके तो ये देखिए इंची टेप को मैंने इस तरह से ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे हम ये जॉइंट लगा रहे हैं, ये देखिए फैब्रिक को इस तरह से करते हुए जहाँ पे हमने 50 इंच पे निशान लगाया था तो उसको भी यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। और अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम इसको सबसे पहले इसमें यहाँ से जॉइंट करेंगे और इसकी जो कमर है वो भी कट कर लेती हूँ। और सेम इसी तरीके से ही आपको मैन फैब्रिक की कटिंग करनी है। अगर मैन फैब्रिक में भी जॉइंट आता है तो आपको इसी तरीके से ही, जैसे कि 4 फोल्ड में अगर फैब्रिक बिछा हुआ है आपका, तो आपको इसी तरीके से ही करके आपको कट करना है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, मैन फैब्रिक की भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए अस्तर की हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी मेथड से हम इसके मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। तो ये देखिए मैन फैब्रिक को हमने जैसा अस्तर बिछाया था ना, सेम उसी तरीके से मैन फैब्रिक को भी बिछाया 4 फोल्ड में। तो यहाँ पे भी हमारा जॉइंट आने वाला है, जहाँ पे हमें अस्तर का जॉइंट आया था सेम मैन फैब्रिक में भी उतना ही जॉइंट आएगा। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 60 इंच रखी है और आपको 1 इंच प्लस भी कर लेना है कि जो मार्जिन के लिए नीचे। और ये देखिए यहाँ से भी हमने जितनी हमने उसमें अस्तर में कट ली है कमर, उसकी वहाँ पे भी आपको उतनी ही कमर लेनी है जितनी हमने अस्तर में कमर ली है, उतनी ही कमर आपको मैन फैब्रिक में भी लेनी है। और इस तरह से हमने इसकी अम्ब्रेला घेर में इसका निशान लगा लिया है। अब इसका जो जॉइंट के लिए फैब्रिक है वो यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे, जॉइंट के लिए कपड़ा कट करेंगे और बाद में हम इसमें टॉप पार्ट, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है मैन फैब्रिक की पूरी, और ये हमारा जॉइंट है, इसको भी हमने 4 फोल्ड में कट कर लिया है। अब हम उसकी कमर भी कट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सेम इसको जैसे हम अस्तर स्टिच करेंगे सेम उसी तरीके से इसको भी स्टिच करना है। तो ये देखिए मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ, ये हम टॉप पार्ट की इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसमें जो कॉटन का अस्तर था मैंने वो वाला लिया है, आप इसमें डबल अस्तर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने डबल अस्तर नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ से हम इसको स्लीवलेस रखेंगे और उसके जो शोल्डर की जो चौड़ाई रहेगी वो भी थोड़ी सी कम रहेगी। मैं ज़्यादा चौड़े शोल्डर नहीं रख रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये शोल्डर जो ले रही हूँ मैं इसके 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 5.5 इंच में इसके शोल्डर लूंगी और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे आर्मोल की वो मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे 6.5 इंच पे मैं आर्मोल की लंबाई लूंगी और इसके बाद यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी चेस्ट हो उसमें आपको 2 इंच उसका 4th पार्ट करते हुए 2 इंच इसमें प्लस कर लेना है। तो मैं 38 साइज का बना रही हूँ, 9.5 आएगा, तो हम यहाँ पे चेस्ट इसकी 11.5 रख लेंगे। 2 इंच आपको हर इसमें मार्जिन कर लेना है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 11.5 कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है। टॉप पार्ट की जो लंबाई है वो हम फिटिंग की 14 इंच रखेंगे। 1.5 इंच में इसमें मार्जिन दे रही हूँ, तो 15.5 पे हम इसमें निशान लगा देंगे। अब इसी मार्क से हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना, तो 36 साइज की हम कमर बना रहे हैं, तो इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे यहाँ पे भी। देखिए इस तरह से, तो इसमें भी मैंने इसमें 2 इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है और इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। आगे का भाग मैं प्रिंसेस कट में बनाऊंगी और पीछे का भाग हम 1 टक्स में बनाएंगे। सिंपल स्लीवलेस ही बनाएंगे, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे निशान लगा देना है और आप इसी तरीके से आप किसी भी साइज से बना सकते हो। 1.5 इंच की मैं इसमें आर्महोल दूंगी, बस बैक वाली ही दूंगी, फ्रंट वाली अलग से नहीं दे रही हूँ मैं। इस तरह से यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद इसका जो आर्महोल की लंबाई है इसका आपको हाफ करना है। यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है और ये जो आर्महोल की जो लंबाई थी उसका हाफ करते हुए एक यहाँ पे निशान लगाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड कर दिया है, मैंने एक ही आर्महोल निकाली है। अब यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी फ्रंट वाले नेक के लिए। इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं गले की वो 3.5 इंच ले रही हूँ, डीप में बना रही हूँ इसलिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 3.5 पे ये ले रही हूँ। और फ्रंट वाला जो नेक रखूंगी मैं 5 इंच का रखूंगी, तो इसकी जो यहाँ की जो लंबाई है 5.5 ले रही हूँ। आधा इंच हमारा दबने में चले जाएगा और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच एक निशान मार्क करेंगे। स्क्वायर नेक बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो मैं इसमें पूरा स्क्वायर ही बना रही हूँ। और इस तरह से हम 5.5 पे एक बॉक्स बना लेंगे। ये फ्रंट वाला नेक रहेगा हमारा, और बैक का थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डीप रहेगा। और इसके बाद अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच लूंगी। ये देखिए यहाँ पे एक 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इसके बाद एक निशान हम 5 इंच पे एकदम स्ट्रेट लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो आर्महोल है इस पे हम इसको राउंड में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस पे ये निशान बना देंगे। प्रिंसेस कट का ये हमारा शेप पूरा प्रॉपर बन गया है। अब हम इसी पे पहले हम ये वाली आर्महोल कट करके पहले बैक पार्ट हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद पहले हम बैक
से शोल्डर जॉइंट है तो ये हम अलग कर लेंगे, तो बैक और फ्रंट हमें अलग अलग मिल जाएगा प्रॉपर। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने ये प्रिंसेस कट का निशान लगाए हुए हैं और ये गले का निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। पार्ट की हमने ये कटिंग कर लिया, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो अस्तर है इसमें भी आप गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसका मैं चौकोर थोड़ा सा डीप रखूंगी, आप अपने हिसाब से नेक बना सकते हैं। देखिए इसका जो गला है इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है, आधा इंच प्लस किया है, 8.5 इंच हमें फिटिंग का गला मिल जाएगा। और इसकी चौड़ाई भी हमने 3.5 ली है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3.5। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, इसके हम मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अस्तर के साथ हमने इसके मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप प्रिंसेस कट में, ये बंद भाग में हमने कट किया है। और बैक में ना मैं लॉन्ग वाली जिप भी लगाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फैब्रिक भी हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया, तो इसलिए मैंने सोचा बैक साइड हम जिप लगा देंगे जिससे फिटिंग भी अच्छी आएगी प्रॉपर। तो ये हमने बैक वाला जो पार्ट है वो हम खुले भाग में रखा है, ये जो बंद वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम बाद में अलग कर लेंगे जब स्टिचिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टिचिंग करनी है, वो किस तरह से करनी है वो भी अब मैं आपको बता देती हूँ। स्टिचिंग कैसे करना है, जैसे इस तरह से आपको मैन फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर आपको राइट साइड के ऊपर आपको अस्तर को इस तरह से रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है और साथ में आर्मोल पे भी सिलाई लगाना है, क्योंकि आर्मोल से पे हम अलग से पट्टी अटैच नहीं करेंगे, इसी पे हम सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी मैं और यहाँ पे सिलाई लगा के फिर इसको फोल्ड कर दूंगी। और बैक वाले पार्ट में क्या करना है, बैक वाला पार्ट भी आपको इसी तरह से रखना है। यहाँ पे इस तरह से नेक पे पूरे में सिलाई लगाएंगे और आर्मोल में भी सिलाई लगा के हल्के हल्के कट लगा के इसको पलट देंगे, जिससे क्या रहेगी फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। पलट बाद में अगर आप पट्टी लगाते हो तो फिनिशिंग उतनी अच्छे से आती नहीं है। तो पहले मैं इसको रेडी करती हूँ कट स्टिचिंग, इसके बाद आपको बताती हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाकी रील आपको शॉर्ट्स में और रील में देखने को मिल जाएगा आउटफिट का पूरा लुक।